अभी हमारे माननीय विधायक जी ने अगली योजना के बारे में थोड़ी सी चर्चा किया कि कोई भी मिशन चलाने के लिए बैठने की जगह जरूर चाहिए, और जब बैठने की जगह चाहिए तो वहाँ पे लेटने की भी जगह चाहिए। जहाँ लेटने की जगह चाहिए वहाँ फिर खाने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। खाने की व्यवस्था अगर होगी तो फिर लैट्रिन जाने की भी जरूरत पड़ेगी, फिर नहाना धोना भी, तो सारी व्यवस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। तो उस संबंध में आज गोष्ठी हो रही है। ये परम पूज्य दादा गुरु महाराज की पावन तिथि के अवसर पर हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, तो उस अवसर पर यह संकल्प लिया जा रहा है। तो हमारे भाई साहब ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें हमारे डॉक्टर नीरज मौर्य बॉम्बे से हैं और कुछ इस पर अपना सुझाव बातें कहे गए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होते हुए यहाँ उपस्थित सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, परिस्थिति, वातावरण उस हिसाब से जो प्रस्ताव है वो ठीक ही है, उस पे सभी को प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो योजना बन रही है उस योजना की शुरुआत, उसमें एक छोटा सा जो अंश है और ये अंश ही पूरा है, वो छोटा सा अंश है जो साधना शिविर। साधना शिविर में जैसे एक चीज का उल्लेख भाई साहब ने किया कि जो आपका साधना शिविर का कैंपस होगा उस कैंपस पे मोबाइल वगैरह की बंदी होगी। तो उसमें मैं ये सलाह देना चाहूँगा सभी प्रेमियों को, आज से ही आप अपने घर पे 2 घंटे सुबह शाम या 1 घंटे सुबह शाम वो समय फिक्स करें और उतने देर तक मोबाइल नहीं स्पर्श करेंगे जो आपका साधन भजन का समय होगा। और ये हमेशा के लिए फिक्स करें, आदत डालना शुरू करें कि इतने समय तक हमको गुरु महाराज के बताए हुए उनके निर्देश में, उनके आदेश के पालन में जो हमारे जीव कल्याण के लिए गुरु महाराज ने कहा है, ये समय हम वहाँ निर्धारित करें कि उसमें किसी का भी फोन आता है, कुछ भी आता है, लेकिन उसको दूर रख दो। आपके चाहने वाले यार दोस्त, घर परिवार के लोग, नाते रिश्तेदार के लोग, इन सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि नहीं भाई, अरे ये समय हो गया, अब तो वो फोन उठाएंगे नहीं। अब चाहे आप स्वार्थ का लालच ये समझ लो कि आपको यश कीर्ति चाहिए कि इस समय में फोन उठाएंगे नहीं, इसलिए रखो, और या अपनी जीवात्मा के कल्याण के लालच में रखो। ये आपको निश्चित करना है, करना आपको ही है। दृढ़ संकल्प करके तब तो आगे कुछ बात बनेगी, और बाकी मन से या माइक से या कहीं गोष्ठी में कोई कुछ भी कह देगा, कहने से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कहने वाला तो आपको बता के चला जाएगा। करना हमको आपको है। तो ये दृढ़ संकल्प करके हम लोग उस चीज की शुरुआत करें। स्थान बनते रहेंगे, अभी खोज जारी है, तो जहां बन पाएगा वहां जब व्यवस्था होगी तो होगी, लेकिन जो अब तक गुरु महाराज ने व्यवस्था दे रखी है उसमें उस चीज का पालन आप लोग शुरू करें। जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में शुरुआत उसकी करें, और शुरुआत ही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। बाकी गोष्ठी के हिसाब से और ज्यादा मैं अभी कुछ उस पर नहीं बोलना चाहूँगा। प्रार्थना वगैरह जैसे आप लोग करते हैं, तो जो प्रार्थना करते हैं
उस प्रार्थना को जीने की कोशिश करिए। हम लोग कहते हैं तरस रही अखियाँ तेरे दर्शन को, तो आंखों को तरस तो आना चाहिए, आंखें गीली होनी चाहिए, इसका भी प्रयास करिए। आप जैसे कोई टीवी देखते रहते हैं या कोई बच्चे का खेल देख रहे हैं, उसमें रम जाते हैं, कोई बाजू से आवाज देता है, नजदीक से कोई आवाज देता है तो भी नहीं सुनाई देता है। तो इस तरह से केवल जय गुरुदेव रटते ही अगर आप उसमें लय होने की जब विद्या सीखना शुरू कर देंगे तो आपके काम आएगा। और लय होने की आदत डालिए कि जिस तरह से भी गुरु महाराज को याद कर रहे हैं उसमें लय होने की तैयारी करें। जय गुरुदेव ही रटते हुए ही लय हो जाए उसमें। जैसे कोई गाना गाता है तो उसमें इतना मस्त हो जाता है कि झूमने लगता है, तो आप नाम धुन जय गुरुदेव करते ही उसमें लय होने की आदत डालिए। तब तो आप जब सुमिरन करेंगे तब उसमें आनंद आएगा ना। तो इस चीजों को, प्रार्थना के शब्दों को, उसको मंथन करिए। एक ही कड़ी आप प्रार्थना की दोहराते रहिए, उसी में लय हो जाइए। और जब लय होना सीखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। बस इन्हीं अपने निवेदनों के साथ आप सभी को एक बार सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यहाँ उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं अदृश्य जीवात्माएं और हमारे नज़दीक में बैठे हमारे गुरु भाई और बहनें, सबको जय गुरुदेव। जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि गुरु महाराज ने हम लोगों को बहुत पढ़ाया, बहुत समझाया, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा क्या, समझा क्या? ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं। हम लोग स्कूल में नाम तो लिखा लिए हैं, गुरु महाराज ने अपने रजिस्टर में नाम लिख लिया, हमने लिखाया भी नहीं। गुरु महाराज ने जबरदस्ती लिखा है। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा विचार करें, आज हमको बहुत रोना आता है कभी कभी। गुरु महाराज की ऐसी मौज है कि जब हमारी दोनों आंखें के सामने स्वामी जी थे, दिखाई पड़ते थे, हमेशा उठक बैठक कराते थे, तब हम उनकी कदर को नहीं समझ पाए, उनकी बातों को समझने की बिल्कुल कोशिश ही नहीं की। हम ये सोचते थे कि जो कुछ करेंगे वो यही करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है। जबकि गुरु महाराज ने जितना भी कहा वो हमको आपको ही करना है। गुरु महाराज तो सिर्फ बताया, गुरु महाराज ने हमको आपको एक जमींदार बना दिया, दौलत दे दी, अथाह दौलत दे दी, और कहा कि बच्चा इस दौलत से हम आप कमाई करें। हम लोग ने कुछ कमाया नहीं, फिर हम कर लेंगे। हम उस दौलत में मस्त तो हैं, हम इतना सर्टिफिकेट लगा के हम बाबा जी के भक्त हैं, लेकिन खाली भक्त हैं कहने के लिए। जैसे कि कोई लड़का कहे हम फला आदमी के लड़के हैं, वो हमारे पिताजी हैं, लेकिन हम न बेटा होने का हक पूरा कर रहे हैं, न उस पिताजी की कोई कदर भी कर रहे हैं। अब सोचने की बात है, कितने दुर्भाग्य की बात है कि कोई बाप अपने बेटे को दौलत सब कुछ दे दे, अपनी पूरी जागीर दे दे कि ले बेटा तुम खुश रहो, कमाओ खाओ आनंद में रहो, और वही पिता हमारे सामने बैठे हो और कहे बेटा जरा हमको एक गिलास पानी देना, तो हम कहे नहीं पिताजी आपने जो हमको दौलत दिया हम तो उसी में खुश हैं, हमको पानी देने की फुर्सत नहीं है। बोले पिताजी हमको खाना दे दो बेटा, हम खाना नहीं दे सकते पिताजी, बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं। तो पिताजी को कितना तकलीफ होगा कि हमने तो इसको बड़ी दौलत दी कि ये बहुत लायक लड़का निकलेगा, बहुत नाम रोशन करेगा, हमारा भी नाम होगा, इसका भी नाम होगा, लेकिन
हम लोग न खाने के बारे में सोचते हैं, न पानी के बारे में सोचते हैं। पिताजी को कितना तकलीफ होता होगा। ये भौतिकवादी पिताजी के ऊपर हम उदाहरण दे रहे हैं, और ये तो हमारे भाई सारी सृष्टि के हमारे पिताजी हैं, हम सबके पिताजी हैं। हमारे पिताजी ने हमको बहुत कुछ दिया। हमारे पिताजी कहते हैं कि बच्चा मैं सोच रहा हूँ, हमारे पिताजी ने एक संकल्प लिया कि ऐसा ऐसा देश होगा, इस धरती पे स्वर्ग उतरेगा, इन दोनों आंखों से आपको इस धरती पे ही स्वर्ग दिखाई पड़ेगा। ये हमारे पिताजी का संकल्प है। हमारे पिताजी ने कहा कि आज जो तुम्हारे गांव घर गली मोहल्ले में चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चोरी डकैती हो रही है, हत्या हो रही है, बच्चा इसको आप खत्म कर दो। एक वीडियो हमारे पास आया कुछ दिन पहले, जिसमें गुरु महाराज कहते हैं आपके रहते आदमी मारे जा रहे हैं, स्त्रियां मारी जा रही हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, पता दे दो आपके रहते जो है चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही हैं, पता अपना आप ले लो। आप आदमी किस बात के लिए हो? देवा जिला, आप इंसान कैसे हो? देवा जिला गाँव। जब आप मानव धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, आपको तो इस धरती पर इसके लिए पैदा किया गया। मोबाइल नंबर 84 लाख योनियों में हर जीव जंतु से ऊपर आपको इंसान बना के इसके लिए भेजा गया कि आप अपनी हिफाजत करो, आप अपने आस पड़ोस के लोगों की हिफाजत करो, और सभी पशु पक्षी जीव जंतु सबकी हिफाजत करो। सबके साथ न्याय होना चाहिए, किसी के साथ कोई अत्याचार जुल्म नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको पैदा किया गया। लेकिन आप अगर मनुष्य शरीर में रहते हुए मानव धर्म का पालन नहीं करते हो तो फिर आपका क्या होगा? जब तक मानव धर्म का पालन नहीं होगा तब तक आत्म कल्याण की बात भूल जाओ। गुरु महाराज कहते हैं जब तुम मानव धर्म का ही पालन नहीं करोगे तो कौन सा धर्म का पालन करोगे? वो कुछ हो ही नहीं सकता। और हम सब ने सुना है, गुरु महाराज ने कहा कई बार कि अगर आप जो है मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम लगे रहो। भजन ध्यान एक दिन के अंदर, एक घड़ी के अंदर, मिनटों में हम सबका भजन ध्यान गुरु महाराज चुटकी में बना दें। सबको एक पल में जो है स्वर्ग वैकुंठ मुक्ति मोक्ष का दर्शन दीदार भी करा दे और वहां पहुंचा भी ले। लेकिन हम लोग उस लायक खाली बन जाए। हम पिताजी की एक भी बात नहीं मानते तो पिताजी हमको तो वैसे भी दौलत दे के बैठे हैं। हमको आपको जो दौलत नामदान दिया गुरु महाराज वो दौलत तो है। हम लोग कमाई भले न करें लेकिन जानते हैं सब लोग कि ऐसा दिया है गुरु महाराज ने। ठीक है, मत कमाए मत कमाओ, लेकिन और कुछ भी तो करें गुरु महाराज। हमारे पिताजी के जो भी उनके विचार हैं कुछ भी तो हम सोचे। चलिए, समय ज्यादा हो गया है। आप सबको जय गुरुदेव। विधायक जी के ये स्वामी जी की ही प्रेरणा लग रही है, क्योंकि हमने कई बार सुना, आप लोगों ने भी सुना होगा, स्वामी जी ने कई बार कहा जब भी मैं बाहर निकलता हूँ तुम लोग कोई चाट पकौड़ा, कोई खाने में, कोई बाजार, तुम लोगों ने तो मेला बना रखा है। ध्यान भजन सिमरन जो हमारी आत्मा की खुराक है वो खुराक नहीं मिल पाती। बाकी तो हर भंडारे में किसी में खीर बनी तो किसी हलवा बन गया, किसी में कुछ बड़ा जवान का स्वाद लिए और भंडारा बन गया। तो ध्यान भजन सिमरन की तरफ हम लोग तभी आगे होंगे जब ये बाहर का शोर बंद होगा। आप अनुभव करके देख लीजिए, जहाँ कहीं भी शोर नहीं होता तो अपने आप आवाजें आने लगती। तो एक स्थान होना चाहिए, और जहाँ जहाँ जिन जिन संगतों में हम तो घूमा करते हैं कि जो कस्बे से या मेन रोडों से, जैसे मेन रोड और उसमें रोड को आप कैसे रोकोगे? हर ट्रक बस भोंपा बजाता चला जाता है खूब कस के। तो जहाँ जहाँ स्थान कार्यक्रम के आश्रम बने हैं जहाँ पर ये आवाजें जाती ही नहीं और उनको वहाँ से दूर होके जाना पड़ता, वहाँ वास्तव में ध्यान भजन सिमरन बनता है। और यही हमारा आपका मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। स्वामी जी महाराज अपने काम में है और जिस दिन उनकी मौज होगी और हम लोग तो प्रतीक्षा कर ही रहे
कि स्वामी जी महाराज त्रेता में तो हनुमान जी आए थे, वो कितना क्या क्या, अरे आपके साथ में हम लोगों की सीता सूरत है और लक्ष्य रूपी आपके भ्राता आपके साथ में है। लेकिन ऐसे समय में रास्ते में वो तो आप कोई न कोई तो संदेश भेजते रहे, कोई न कोई किसी न किसी के रूप में ऐसा संदेश, ऐसे भाव जागृत कराते रहे हम लोगों के अंदर कि जो इन आंखों से आपके लिए आंसू बह जाए, आपके लिए हम लोगों के दिलों में ताप उठ जाए, बेचैनी छा जाए, बिना मिले चैन नहीं। जैसे स्वामी जी महाराज जब भी सत्संग सुनाए का वो माना पहुंच गई, हृदय अहिर का, तकी मियाँ का, सबका। सोचो क्या हम लोगों के अंदर वो तड़प आई। इसलिए उस तड़प के लिए, उस विरह के लिए ऐसा सब बनना चाहिए। और इसके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना है, हो सकता है कि देखिए स्वामी जी ने कहा था फौज में जो भर्ती होते वो लड़ने के लिए जाता है, कोई घर का काम, कोई कुछ, तो जो जैसा कर रहा हो सकता है स्वामी जी महाराज आप सबके अंदर जब तक भजन की दौलत, ध्यान की दौलत, सुमिरन की ये नहीं देंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। बाहर का कुछ नहीं, भीतर का। तो इस स्थान के लिए स्वामी जी से प्रार्थना है कि आज जो यहाँ पर ये उद्गार, ये प्रार्थना, संगत ही गुरु का स्वरूप, आपका स्वरूप इनके सामने जो रखा विधायक जी ने, इनके भाव जगह, उसमें आपकी मोहर है, आपके दया नजर आ रही, इसलिए आप इस काम को जरूर करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबसे जय गुरुदेव।